हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। और देखिए DW यानी कि समाज कल्याण की अपडेट के बारे में बात करेंगे। और जैसे कि आपने हो सकता है आपने भी कंप्लेन वगैरह किए हो 10 क्षेत्र पे, उसके बारे में बात करेंगे। और क्या समस्या आ रही है, आपका वेरीफाइड होने के बावजूद भी आपका पैसा क्यों नहीं आया है। सबसे पहले तो बता दूं कि फाइनेंशियल ईयर समाप्त हो गया है। और आज की बात करें तो आज किसी भी छात्र के स्कॉलरशिप का पैसा नहीं आया है, यानी इससे जाहिर होता है कि अब पैसा भेजा जाना बंद कर दिया गया है। अब किसी भी छात्र का पैसा नहीं आएगा। लेकिन इस पे शासन को निर्णय लेना पड़ेगा। अगर भारी मात्रा में बच्चे बचे हुए हैं तो उनको उनके स्कॉलरशिप का जो राशि है वो देनी पड़ेगी, नया बजट तैयार करके या फिर जैसे भी हो। तो आप सबसे पहले तो आप कमेंट कीजिए कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। चूँकि पिछली वीडियो में कुछ छात्रों ने वोट किया था, कमेंट किया था, तो इससे थोड़ा सा ज़्यादा होता रहेगा कि हाँ ये ओबीसी कैटेगरी के ज़्यादा छात्र बचे हुए हैं, या फिर SC ST या फिर जनरल या फिर माइनॉरिटी के इस कैटेगरी में ज़्यादा छात्र बचे हुए हैं। और एक और चीज़ है जो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, देखिए सभी वर्गों का आपको मालूम है कि सभी समाज कल्याण ऑफिस की ओर से और जो शासन की ओर से पहले समाज कल्याण ऑफिस में पैसा भेजा जाता है, विभाग में पैसा भेजा जाता है, वहाँ से सारे कार्य वगैरह किए जाते हैं और देख रेख वहीं से सारी चीज़ें होती है। तो यहाँ देखिए उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा बजट की उपलब्धता के आधार पर की गई है, यानी कि जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन होता है कॉलेज स्कॉलरशिप का, तो उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा बजट की उपलब्धता के आधार पर की गई है। यानी कि जिस हिसाब से आपका बजट रहता है उस हिसाब से आपका जो जितना बजट रहता है उतने पैसा ही आपका भेजा जाएगा। जाहिर सी बात है, बजट में जितना पैसा है उसी के आधार पर आपकी जो वितरण है कह लीजिए एक तरीके से स्कॉलरशिप की वो होगी। निदेशालय स्तर से प्राप्त सूचनानुसार ऐसे छात्र छात्राएं जिनका कट ऑफ मेरिट 65.20% व उससे ऊपर है को छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि प्रेषित की जा सकी है, जबकि संबंधित छात्र की मेरिट 64.48% ही है। यानी कि अगर आपने भी कंप्लेन किया होगा, अगर आपका परसेंटेज कम है या फिर जो भी समस्या है आपके स्टेटस में, मतलब कि आपकी स्कॉलरशिप की राशि नहीं आई है, तो वो अब जब आप 10 क्षेत्र पे कॉल करेंगे तो जब उधर से रिप्लाई आता है, मैसेज आता है, तो वो सारी चीज़ें आपको बता दी जाती है। जैसा कि इनका दिखा रहा है यहाँ पे, और सब कैटेगरी के लिए हर एक कोर्सेज के लिए अलग अलग परसेंटेज क्राइटेरिया होता है। तो यहाँ पे तो सबसे पहले को अगर आपके साथ ये समस्या है तो जाहिर सी बात है कि आपका पैसा नहीं आएगा। और देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि जिनका कट ऑफ मेरिट 65.20% व उससे ऊपर है को छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि पारित की जा सकी है, यानी कि उनकी धनराशि भेजी जा सकी है। जबकि संबंधित छात्र की मेरिट, यानी जिन्होंने कंप्लेंट किया है उनकी मेरिट, यानी कि उनका परसेंटेज जो है 64.48% ही है। अतः मेरिट कम होने के कारण इनको लाभान्वित नहीं किया जा सका है। संबंधित छात्र को उनके मोबाइल पर वस्तु स्थिति से अवगत करा दिया गया है। आख्या सादर पारित है, कृपया प्रकरण निक्षेपित करने की कृपा करें। यानी कि इनको सूचना भी दे दी गई है, यहाँ पे दिख रहा होगा संबंधित छात्र को उनके मोबाइल पर वस्तु स्थिति से अवगत करा दिया गया है कि किस कारणवश आपका जो स्कॉलरशिप का पैसा है वो नहीं गया है। तो अगर देखिए इस तरीके की समस्या है आपके, अगर मान लीजिए कि आपका रिजल्ट का परसेंटेज कम है, और देखिए सभी कोर्सेज के लिए और सभी के लिए अलग अलग होता है कि अगर मान लीजिए कहीं कहीं 55% होता है, कहीं कहीं 60% होता है। अगर मान लीजिए कि पॉलिटेक्निक वगैरह के छात्रों की बात करें, ग्रेजुएशन वगैरह की, और यहाँ पे कई ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के कोर्स ऐसे होते हैं जिसमें 65%, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 65% से ऊपर होता है। तो अगर ये क्राइटेरिया है तो आपके स्कॉलरशिप का पैसा, तो जाहिर सी बात है आप गवर्नमेंट ने ये रूल लगाया है कि इतना रहना चाहिए। और 75% अटेंडेंस जो परसेंटेज है, यानी कि आपको कॉलेज रेगुलर जाना पड़ता है, इस हिसाब से 75% अटेंडेंस परसेंटेज रहना चाहिए। और भी बहुत सारे क्राइटेरिया हैं। तो आप 1076 पे यानी कि CM हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करेंगे तो वहाँ से सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और DW के अपडेट के अनुसार अब आपका पैसा भेजा जाना बंद कर दिया गया है, यानी कि अब कोई पैसा नहीं आ रहा है। बहरहाल आगे की जो भी ऑफिशियल नोटिस या फिर गवर्नमेंट द्वारा जो भी अपडेट आती है। और एक और चीज़, आप अपना परसेंटेज कमेंट करके ज़रूर बताएं। हो सकता है कुछ ऐसे छात्र हों जिनका परसेंटेज भी हाई हो, 70 हो, 72 हो, 75 हो, जो भी हो, मतलब कि 65% से या फिर 60% से। कई कोर्सेज में क्लास 9, 10, 11, 12 की बात करें तो उनका परसेंटेज क्राइटेरिया 55 और 60 ही होता है। तो सबके लिए अलग अलग है। तो यहाँ से जब आप कंप्लेंट करेंगे तो वहाँ से सारी जानकारी आपको मिल जाएगी कि हाँ आपका किस कारणवश आपका पैसा नहीं भेजा गया है। उसके बावजूद अगर आपका मान लीजिए कि 70% है, 75 है, अब वेरीफाइड रिकमेंडेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी है, तो ये रीज़न वहाँ से मालूम चल जाएगा कि हाँ आपका क्यों नहीं भेजा गया है, फंड की समस्या की वजह से नहीं भेजा गया है। अब जब फाइनेंशियल ईयर यानी कि वित्तीय वर्ष समाप्त होता है तो पिछले जो भी बजट होते हैं उनको वापस कर दिया जाता है, या फिर कहिए कि एक तरीके से समाप्त कर दिया जाता है, और पिछले काम नहीं होते हैं। अब उसको अगर भेजा जाना होगा स्कॉलरशिप का पैसा, तो नया बजट तैयार करके उस हिसाब से मैनेज करके ही भेजा जाएगा। तब देखिए बहरहाल आगे गवर्नमेंट इस पर क्या निर्णय लेती है।
और एक दो और चीज़ें हैं कि आपको कंप्लेन के थ्रू, मतलब कि एक तो आप 10 क्षेत्र पे कंप्लेन कर सकते हैं अगर आप इस मेरिट के ऊपर आते हैं तो, यानी कि 60% और 65% अगर आपका परसेंटेज ऊपर है और आपका वेरीफाइड रिकमेंडेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी है, तब आप कंप्लेन कर सकते हैं 10 क्षेत्र पे। और नेक्स्ट वीडियो में आपको और सारे तरीके बताऊंगा कि और क्या क्या चीज़ें आप कर सकते हैं जिससे आपको कम से कम कुछ लाभ हो और कम से कम ये मालूम चल जाए कि हाँ आपका किस रीज़न की वजह से आपका स्कॉलरशिप का पैसा नहीं भेजा गया है। हो सकता है आपका वेरीफाइड ही है लेकिन कुछ अन्य समस्याएं आपके स्कॉलरशिप के फॉर्म में या फिर आपके कह लिए कि आपके डाटा में हो जिसकी वजह से आपकी स्कॉलरशिप का पैसा नहीं आया है। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जा रहा है, नेक्स्ट वीडियो में आपको वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा दूंगा। लेकिन अभी की स्थिति की बात करें कि आज की बात करें कि कुछ छात्र ये भी पूछ रहे थे कि हाँ अप्रैल में पैसा आ गया या फिर नहीं, लेकिन आज किसी भी छात्र का पैसा नहीं आया है। अकॉर्डिंग टू DW अपडेट, यानी कि DW के यानी कि समाज कल्याण के अपडेट के अनुसार आज किसी का पैसा नहीं भेजा गया है और ना ही अब पैसा भेजा जाएगा अगर जब तक नया बजट वगैरह तैयार नहीं होता है। और बहरहाल देखिए DW यानी कि विकास भवन पे भी जब शासन द्वारा ऊपर से जो काम होता है वही अपडेट उनको भी मिलती रहती है और वही अपडेट वो लोग हमें भी देते हैं। तो अब देखिए वो शासन स्तर से हो सकता है ट्विटर पर ट्रेंड हो या फिर कुछ और चीज़ हो जिसकी वजह से उनका स्कॉलरशिप का पैसा फिर से भेजा जाए। आगे की जो भी चीज़ें, जो भी अपडेट आती रहेंगी, मैं आप सभी छात्रों को इन्फॉर्म करते रहूँगा। तभी तक आप धैर्य रखिए और आप भी कमेंट करके बताइए कि आपके परसेंटेज वगैरह क्या थे और आपका क्या लगता है कि अब आपको स्कॉलरशिप का पैसा मिलेगा आपका या नहीं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।